आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री माला सिन्हा की, जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगला और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। वे नेपाली भारतीय हैं। ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्टर थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। माला सिन्हा ने फिल्मों में लंबा सफर तय किया और अपनी अलग पहचान बनाई। वे बंगला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई थी। बादशाह फिल्म से हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने वाली माला सिन्हा ने 100 से कुछ ज़्यादा फिल्में की हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला सिन्हा के पिता बंगाली और मां नेपाली थी। उनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में उन्हें बच्चे डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी मां ने उनका नाम बदलकर माला रख दिया। उन्हें बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। उन्होंने कभी भी फिल्मों में गायन तो नहीं किया, पर स्टेज शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी कला को जनता के सामने रखा। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के कलकत्ता केंद्र से गायिका के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और जल्द ही बंगला फिल्मों के माध्यम से रुपहले पर्दे पर पहुंच गईं। उन्होंने बंगाली फिल्मों में जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। उनकी बंगला फिल्मों में लोह कपट को अच्छी खासियत मिली। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई, तब रुपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपना जलवा बखेर रही थी। माला के लगभग साथ साथ ही वैजंती माला और वहीदा रहमान भी आ गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना बहुत कठिन काम था। इसे माला का कमाल ही कहना होगा कि वो पूरी तरह से कामयाब रही। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनैलिटी से गीता बाली बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड की फिल्मों में ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिल्म बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। कुछ ये कहने में भी नहीं हिचकिचाए कि एक गोरखा जैसे चेहरे मोहरे वाली युवती ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएगी। इन फप्तियों की परवाह ना करके माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने लिए विशेष जगह बनाई। 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहांआरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहांआरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका अदा की। हमसाया के सेट पर माला सिन्हा और उनकी सह अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बीच एक लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ भी मारा। हालांकि लड़ाई का कारण कुछ अज्ञात है। माला सिन्हा को दादा साहब फाल्के लेजेंडरी आर्टिस्ट अकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने पुरस्कार समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका नाम अन्य पुरस्कार विजेताओं के निमंत्रण कार्ड पर नहीं लिखा था। 60 के दशक में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उनकी यादगार फिल्में हैं प्यासा, उजाला, धर्मपुत्र, फिर सुबह होगी, अनपढ़, आंखें, गीत, गुमराह, गहरा दाग, जहांआरा, अपने हुए पराए, संयोग, नई रोशनी, मेरे हजूर, देवर भाभी, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, धूल का फूल, दिल तेरा दीवाना। हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत कम अभिनेत्री हुई हैं जिन्हें पर्दे पर देखकर आम महिला दर्शक अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने लगे और सिर्फ इसी वजह से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में लगातार काम मिलता रहे। माला सिन्हा की गिनती ऐसी ही अदाकारों में की जा सकती है। फिल्मकारों का मानना था कि उन्हें पर्दे पर देखकर महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाती। माला सिन्हा की इसी खूबी ने उन्हें दर्शकों का प्रिय बना दिया, जो आंसू और कहकाहों के बीच फैमिली ड्रामा चित्रित करने में माहिर थे। हालांकि माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता थी। यही वजह है कि उस वक्त के हर डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया। केदार शर्मा, विमल राय, सोहराब मोदी, BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, अरविंद सेन, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, गुरुदत्त, विजय भट्ट, ऋषिकेश मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और सत्यन बोस जैसे फिल्मकारों ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी की चरम पर थी, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में ये बात भी जोरों पर थी कि वो बहुत कंजूस हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसा बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी।
इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए नकद बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते न देख अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी। इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है, माला को लिखित में स्वीकार करना होगा कि ये रुपया उसने फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाया है। माला के लिए सभी को यूँ पेश करना कतई आसान ना था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने ये पैसा वेश्यावृत्ति करके कमाया है। माला सिन्हा की पहली फिल्म 1954 में आई थी और 1985 तक वे लगातार काम करती रही। 1985 में दिल तुझको दिया निपटाने के बाद माला को लगा कि बढ़ती उम्र और ग्लैमर के अभाव में उनका ज़माना सिमट गया। माँ और दीदी जैसे कैरेक्टर रोल में वो आना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसे प्रस्ताव ना मानकर उन्होंने फिल्मों से छुट्टी ले ली। 1991 में राकेश रोशन उन्हें खेल फिल्म में फिर कैमरे के सामने लाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में राधा का संगम और जिद की। उसके बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। वर्ष 1966 में माला सिन्हा को नेपाली फिल्म माटी घर में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म के अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहनी से हुई, जो इस फिल्म के नायक थे। फिल्म में काम करने के दौरान माला सिन्हा को उनसे प्रेम हो गया और 16 मार्च 1968 के दिन दोनों ने शादी कर ली। फिल्म में अभिनय जारी रखने की शर्त पर शादी 3 रीति रिवाजों के जरिए पूरी हुई। लीगल सिविल मैरिज, क्रिश्चियन पद्धति से चर्च में शादी और नेपाली तौर तरीके से, क्योंकि माला की माँ नेपाली थी। वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल। माला कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों ना बन गई थी, मगर अपने पिता से हमेशा डरती थी। घर आते ही सादगी से रहती थी। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थी, जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़ आती थी। रसोई घर में जाकर खाना बनाना और फिर प्रेम से मेहमानों को खाना खिलाना माला के शौक रहे हैं। माला सिन्हा इन दिनों मुंबई में ही रहती है। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी फिल्मों में अपना रास्ता तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपनी बेटी की फिल्मों की विफलता ने माला सिन्हा को भी निराश कर दिया और उन्होंने इंडस्ट्रीज के लोगों से दूरी बना ली।